हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में हम कम्युनल वायलेंस टॉपिक पर डिस्कस किए थे और जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का ही एक टॉपिक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि भारत सरकार यूज़ करती है ताकि इंडिया का इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। तो सबसे पहले जिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 दिसंबर 1965। जब 1965 के बाद 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ और भारत सरकार को एक बात समझ में आया कि सिर्फ आर्मी के रहते हुए बॉर्डर को सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए एक डेडिकेटेड फोर्स चाहिए जो कि पीस टाइम पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को गार्ड कर सके। और इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने गठन किया BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। BSF का काम होता है पीस टाइम पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करना, लेकिन सभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को नहीं, वो बॉर्डर जो कि इंडिया और पाकिस्तान का है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब वाले साइड में जो बॉर्डर्स आते हैं, जो जम्मू कश्मीर रीजन में जो बॉर्डर आते हैं, उसको गार्डिंग करते हैं BSF। BSF का और भी काम है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन, मतलब कि अगर कोई भी इंसान गलत तरीके से गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है या ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है या फेक करेंसीज को पंपिंग कर रहा है, तो उन सब को रोकने का काम भी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। प्लस इंटेलिजेंस गैदर करना होता है कि बॉर्डर के आसपास ऐसा कोई भी एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है जो कि कंट्री के इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन रहा है। तो ये सारे काम है BSF के, और वॉर टाइम में ये आर्मी को असिस्ट करती है ताकि आर्मी बेहतरीन तरीके से दुश्मन की सेना को रोक पाए। ये काम होता है BSF का। दूसरा जो एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और हम बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं होम मिनिस्ट्री के अंदर, जहां की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। तो इस बात को लेकर के आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि जब भी आर्मी की बात करेंगे, एयरफोर्स की बात करेंगे और नेवी की बात करेंगे, तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। और जब हम लोग बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस का, तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि है NSG, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का जो मेन काम है वो ये है कि कहीं पर भी अगर टेरर होता है, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के से अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का टेररिस्ट एक्टिविटी को फैलाया जाता है, तो उस एक्टिविटी को हंट डाउन करना, या कहीं पर भी अगर टेररिस्ट है, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको अपने टैक्टिकल ऑपरेशंस से उनको न्यूट्रलाइज करना, ये काम होता है NSG का। और NSG में जितने भी कमांडोज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेप्यूटेशन पर आते हैं। NSG में जो भी है वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो अलग अलग फोर्सेस से, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो पुलिस हो, या फिर CRPF हो, CISF हो, अलग अलग फोर्सेस से NSG में सिर्फ और सिर्फ डेप्यूटेशन बेसिस पर आते हैं। और NSG का मेन काम होता है कहीं पर भी टेरर एक्टिविटी को हंट डाउन करना। अगर कहीं पर भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है तो उसको हंट डाउन करना। NSG का जो इस्तेमाल हम लोग सबसे ज़्यादा देखे थे वो था जब 26/11 को मुंबई में टेरर अटैक हुआ था। उस टेरर अटैक में जब मुंबई पुलिस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो फिर NSG कमांडोज को मैदान में उतारा गया था और NSG कमांडोज ने आगे बहुत अच्छा काम किया। तो ये है NSG। और NSG में जो बहुत एलीट कमांडोज होते हैं उनको कहते हैं ब्लैक कैट कमांडो। सेम अगर BSF में है तो BSF के कमांडोज को बोलते हैं क्रोकोडाइल कमांडो। उसके बाद फिर एक और फोर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है CRPF, और उन्हीं के इक्विवेलेंट जैसा नाम है CISF। CRPF को बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और CISF को बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CRPF का मेन काम होता है जहां पर भी अगर नक्सलिज्म कहीं पर स्प्रेड हो गया है, या फिर जहाँ पे मतलब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है, नक्सल ग्रुप जो है, या कहीं इंसर्जेंसी हो रही है, वैसे जगहों पे CRPF का काम होता है। और CRPF जनरली आपको जम्मू कश्मीर रीजन में भी डिप्लॉयड मिलते हैं। वहाँ पे जो लोकल सिविलियंस हैं जो कि पुलिस को या फिर सिविलियंस को परेशान करते हैं, अगर उनके तरफ से जैसे पत्थर चलाया जा रहा है या फिर उनकी तरफ से अगर कुछ भी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी CRPF की ज़रूरत पड़ती है। और एक और फोर्स है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है कोई भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा साइट जो कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता हो कंट्री
पैरामिलिट्री के लिए, उस जगह पे हम लोग CISF का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि मुझे अपने फैक्ट्री के लिए या इंडस्ट्री के लिए या हमारी माइनिंग साइट के लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट को पेमेंट भी करते हैं CISF की सिक्योरिटी को लेने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा काम है CISF का। और CRPF का है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और CRPF से ही 10 बटालियन अलग करके बनाया गया था RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, या फिर उसको राइट कंट्रोल फोर्स भी बोलते हैं, जो कि अक्सर ब्लू कलर के ड्रेसेस में मिलता है। तो ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है, इनका इस्तेमाल होता है कहीं पर भी अगर राइट हो गया है, जैसे कि अक्सर इंडिया में कई बार कम्युनल क्लासेस देखने को मिलते हैं, और 90s के दशक में इंडिया में कम्युनल क्लासेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो CRPF की ये जो 10 बटालियन को अलग किया गया था, उनको स्पेशली ट्रेन किया गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ राइट जहाँ पर भी हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके। और राइट को कंट्रोल करने में वो लोग ये ध्यान देते हैं कि सामने वाले को मिनिमम डैमेज हो। ऐसा नहीं है कि राइट कंट्रोल करने के लिए वो लोग गोली चला देते हैं, कोशिश ये रहता है कि मिनिमम डैमेज में हम लोग राइट को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके। और इसी तरह से एक और पैरामिलिट्री फोर्स है SSB, यानी कि सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का जो काम है वो इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे होता है, इंडिया और भूटान बॉर्डर पे होता है। वहाँ से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन ना हो, या फिर वहाँ से किसी भी तरह का ड्रग्स का इन्फिल्ट्रेशन ना हो, ड्रग्स का स्मगलिंग ना हो, फेक करेंसीज का स्मगलिंग ना हो, ये सब काम देखते हैं SSB, जो कि सशस्त्र सीमा बल है। और एक और फोर्स है ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इनका काम होता है इंडिया और चाइना रीजन में जो बॉर्डर है उनको सेफ गार्ड करने में। ITBP का जो गठन था वो इसलिए किया गया था क्योंकि 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो फिर ये समझा गया कि एक ऐसा डेडिकेटेड फोर्स चाहिए जो कि हाई बैटल फील्ड में बहुत इफेक्टिवली काम कर पाए। तो ITBP को इसलिए ट्रेन किया गया ताकि वो एक हाई बैटल फील्ड में बहुत इफेक्टिवली अपना काम को कर पाए। तो ITBP का भी आप लोग समझ गए। वैसे ही BSF है। अगर कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी के इस चैप्टर में, जो कि आई थिंक चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में मैक्सिमम ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और उन पैरामिलिट्री फोर्सेज का यूज़ किस तरह से गवर्नमेंट करती है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में पहला तो BSF हो गया। इसका काम है इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर रीजन है उनको सेफ गार्ड करना। और BSF के बारे में हम एक बात और बता दें, BSF एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास खुद का एयर विंग भी है और वाटर विंग भी है और अपना आर्टिलरी रेजिमेंट भी है। तो BSF कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और BSF को या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमेशा हेड करते हैं, हमेशा लीड करते हैं एक IPS ऑफिसर, जो कि डेप्यूटेशन में लाए जाते हैं। तो पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया BSF, जिसके बारे में हम आपको बता दिया, और उनके स्पेशलिस्ट कमांडो को क्रोकोडाइल कमांडो बोला जाता है। दूसरा हो गया NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि कहीं पर भी टेरर एक्टिविटी को खत्म करते हैं, हंट डाउन करते हैं। और वो जनरली ब्लैक कलर के ड्रेस में रहते हैं। रिपब्लिक डे परेड में उनका परेड भी बहुत अलग तरीके का होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। जो कि पहले राजपथ नाम था लेकिन अब कर्तव्य पथ नाम हो गया है। 26 जनवरी को जब भी परेड होगी आप उसको देख सकते हैं। तो NSG हो गई एक, और एक हो गई ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसका काम है इंडिया और चाइना बॉर्डर को सेफ गार्ड करना। SSB, सशस्त्र सीमा बल, जिसका काम है इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान के बॉर्डर को सेफ गार्ड करना। उसके बाद फिर CRPF और CISF। CRPF का काम हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और CISF हो गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CRPF का मेन काम होता है जहां पर भी नक्सल एक्टिविटी हो रही है वहां पर जाकर के काम करना, और CISF का काम होता है मेजर इकोनॉमिक रीजन, जैसे कि कोई भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, कोई भी बहुत बड़ी माइनिंग साइट है, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पर आएगी CISF। तो ब्रीफली हम आपको एक्सप्लेन कर दिए, बाकी आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं, और वहाँ एक बार पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।